रावलपिंडी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की महकमा सदादे बदउनवानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। सीनियर सिविल जज रावलपिंडी गुलाम अकबर की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। महकमा सदादे बदउनवानी ने 2019 में दर्ज धोखाधड़ी फ्रॉड के मुकदमे में राना सनाउल्लाह को इंक्वायरी में पेश न होने पर अदालत से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। ताहम गिरफ्तार न होने पर एंटी करप्शन टीम ने दोबारा अदालत से रुजू किया। समाअत के दौरान एंटी करप्शन के अफसरान पेश हुए और राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है और समाअत मुलतवी कर दी है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वारंट्स की तामील के लिए थाना सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, एंटी करप्शन पंजाब की जो टीम है कुछ ही देर पहले थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची और यहाँ पर उनको उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो वसूल करवाए गए हैं। SHO सेक्रेटेरिएट जो हैं उनको, और उस पर ये कहा है कि इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। इससे कबल जो हफ्ता के रोज़ जो है वो एंटी करप्शन की टीम आई थी और उन्होंने उस टाइम भी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे अदालत की जानिब से, वो यहाँ पर थाना सेक्रेटेरिएट में दिए थे, लेकिन वो वसूल करने से इनकार कर दिया गया था और ये कहा था कि ये नाकाफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर ऐसी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है, ना ही मुकदमा नंबर जो है वो वारंट के ऊपर दर्ज किया गया है, तो ये वसूल नहीं किए जा सकते। जिसके बाद एंटी करप्शन जो है वो हफ्ते के रोज़ से यहाँ वापस चली गई थी और उसके बाद रावलपिंडी की अदालत में जाके उनका ये मौक़िफ़ था कि उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, उनको इश्तिहारी करार दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने ये कहा कि क्योंकि पहले वारंट जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, इसी वजह से उन्हीं वारंट गिरफ्तारी जो है उन्हीं पर इनकी गिरफ्तारी के लिए दोबारा जो है वो जाएं और उनकी गिरफ्तारी के लिए आज दोबारा टीम जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची और कुछ ही देर बाद जो है थाना सेक्रेटेरिएट की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर SHO को मौसूल करवाए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, जिसके बाद SHO ने वो वसूल कर लिए हैं और ये कहा है कि इसकी तामील के हवाले से रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि ज़िला पुलिस जो है वो इस्लामाबाद पुलिस है और इस्लामाबाद पुलिस ने ये वारंट्स गिरफ्तारी जो हैं इसकी तामील के तौर पर उसको वसूल कर लिया है। ताहम उसकी उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई वारंट्स की तामील के लिए थाना सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ़ा 144 के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार असद उमर दफ़ा 144 से कैसे मुतासरा फरीक हैं। क्या दरख्वास्त गुजार को पुरअमन एहतजाज के लिए इजाज़त लेने से किसी ने रोका? धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया पुरअमन एहतजाज के लिए इजाज़त लेना होगी। क्या PTI की 2 सूबों में हुकूमत नहीं है जहां 100 दफ़ा 44 का इतलाक़ होता है? जब PTI की हुकूमत थी क्या इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज नहीं रहा? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि अमन अमान बरकरार रखना इंतज़ामिया का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। फॉरेन फंडिंग केस हामिद जमान से FIA की तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ गई। इंसाफ ट्रस्ट के नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट्स में बैरून मुमालिक से 6,25,000 अमरीकी डॉलर आए। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम हामिद जमान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मिलकर एक अकाउंट अमरीकी डॉलर, 1 पाउंड और तीसरा पाकिस्तानी रुपये में खुलवाया। पाकिस्तान में बैंक अकाउंट इंसाफ ट्रस्ट के नाम से खुलवाए गए। इनमें 8 मई 2013 को 6,25,000 अमरीकी डॉलर आए। इस रकम में से 3 करोड़ 60 लाख रुपए 9 मई 2013 को निजी कंपनी कम्युनिकेशन स्पॉट और 10 मई को 2.5 करोड़ रुपए एक और निजी कंपनी को ट्रांसफ़र किए गए। बैरून मुल्क से आई तमाम रकम को तहरीक इंसाफ की सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा है नवाज शरीफ टीवी पर बैठकर किससे शिकायत कर रहे थे। आपने उसामा बिन लादेन से पैसे ले लिए मगर एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। इन्होंने MKM से कहा आपको आपका गवर्नर मुबारक हो। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ओ भाई, अगर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया आपने, आपके मुताबिक उसामा बिन लादेन को भी कह देता जो आपको कह रहा था कि $1 मिलियन आपने जिससे ले लिए पैसे बेनज़ीर शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, उसको आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा?
और फिर आप बैठ के टीवी के ऊपर ऐसे शिकवे शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे किससे थे शिकवे शिकायत? किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे? यानी जुडिशरी से कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे। हमारी तो बनती नहीं ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं भाई, हम तो बाहर थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे। पनामा भी हमने तो नहीं लीक किया था। आपको आपका गवर्नर मुबारक को मिल गया ना, आपको आपका अपना गवर्नर अपना ही है ना। आप ही ने आपकी एक शर्त थी ना गवर्नर हमारा हो, फिर आपने एक शर्त थी कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारा हो, तो आपको आपका गवर्नर मिल गया। आपको बड़ी मुबारक हो आपके गवर्नर की, जो आपको मिल गया, आपके अपनों में से है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है नवाज शरीफ को मायूसी होगी, डील कामयाब नहीं हुई। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर कोई तकर्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से पहले फैसले हो जाएंगे। कौम इमरान खान की कॉल की मुंतजिर है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ को मायूसी होगी, ये डील नाकाम होगी, ये पार्टनरशिप टूटेगी, आने वाले फैसले जो है मेरिट पर होंगे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगी और ज़िम्मेदारान जो हैं इंशाअल्लाह ताला मेरिट पर फैसले करेंगे। पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी के तशवीशनाक, हौलनाक, खौफनाक प्रोग्राम में दाखिल हो गया है। 15 नवंबर से पहले फैसले होंगे, इन्होंने जाना है। जितनी ये इलेक्शन में ज़िद कर रहे हैं, शहबाज शरीफ तो 90 के ज़ाविये से लेटा हुआ है, वो बेबस, बेकार, थका हुआ ऐसा वज़ीर आज़म है जिसके रिंग पिस्टन में भी कचरा फंसा हुआ है। सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़िर है, ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। 27 किलोमीटर में हुकूमत करने वालों 25-27 लाख इस्लामाबाद की भी आबादी है, और अगर कोई जानी नुकसान हो गया भाग नहीं पाओगे। स्मॉग से लाहौर आफत ज़दा करार। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दी। धुआं छोड़ने वाली सनतों को बंद किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के खात्मे के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीएमए की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सूबे में स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि चीफ सेक्रेटरी ने स्मॉग के खात्मे के लिए क्या कोई इकदामात या सर्कुलर जारी किया, जिस पर वकील ने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी से पूछकर अदालत को आगाह करेंगे। अदालत ने कहा कि अगर चीफ सेक्रेटरी चाहें तो 12 घंटे में सब ठीक हो सकता है। अदालत ने समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और अच्छी खबर यह है कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 42 पैसे की मजीद कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 218 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में 356 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जाने बढ़ते हैं। तारिक, कौन से फैक्टर्स हैं वो जिससे रुपया तगड़ा हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है? फैक्टर तो जैसे कि आपने भी कहा कि रुपया जो है मुस्तहकम हो रहा है। किसी भी मुल्क में जब उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, उसी का असरात हमें उसकी स्टॉक मार्केट में भी नज़र आते हैं, क्योंकि सरमायाकारों का सेंटीमेंट होता है कि जब भी वो देखते हैं कि इस मुल्क की करेंसी बेहतर है और स्टेबल होने की तरफ जा रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो फिर सरमायाकार देखते हैं कि उनका पैसा सेफ़ है। अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो उनका पैसा सेफ रहेगा। डिवैल्यूएशन से होता है कि उनको जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि डिविडेंड मिलेगा, कुछ इनकम हम शेयर्स पे इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, तो अगर रुपया डिवैल्यू हो गया या वहाँ की करेंसी डिवैल्यू हो गई तो वो इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। यही वजह है कि हमें एक बड़े मेजर आउटफ्लोज नज़र आए थे गुज़िश्ता दिनों में। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज, जो कि एनालिस्ट हैं। जिब्रान, आपके नज़रिए के मुताबिक इस वक्त जो डॉलर की कीमत में कमी हो रही है, इसकी बड़ी वजूहत क्या हैं? देखिए, सबसे पहले देखिए मुसलसल लास्ट वीक भी देखा डॉलर में काफ़ी कमी देखी गई और अभी भी कमी का जो सिलसिला वो जारी है। उसकी बुनियादी वजह है कि वर्ल्ड बैंक और ADB जो है उन्होंने कमिटमेंट किया है कि पाकिस्तान को 2 बिलियन और 1.5 बिलियन फ्लड की मद में और वैसे भी कर्जा देंगे, तो ये एक अच्छा इकदाम है इनकी तरफ से, जिसकी वजह से देखिए जो करेंसी मार्केट है इसमें थोड़ा प्रेशर है US डॉलर पे। इसके साथ साथ जो इसाक डार जब से आए हैं तो उन्होंने बैंक पे भी प्रेशर दिया है कि जिस तरह आर्टिफिशियली जो डॉलर के रेट बढ़ाए गए तो उस पर इंक्वायरी चालू की है। इसकी वजह से भी सप्लाई देखने के डॉलर में आ रही है, और इसके साथ साथ जब भी डॉलर घटता है तो स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती है। आप देख रहे हैं मुसलसल लास्ट वीक भी अच्छा गया और आज पहला दिन है हफ्ते का, और आज भी 300 ज़ायद पॉइंट का इजाफा देखा गया। बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान सरफराज। तज़्ज़ियात हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो रुपए की वैल्यू जो है बढ़ी, इसकी वजह से हमें तेज़ी नज़र आ रही है। ठीक है तरीका, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि एक हफ्ते में $50,000 तक LCs की अदायगियाँ कर दी जाएंगी। कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जा रहे। IMF के साथ माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। $50,000 तक जितनी जो पेंडिंग पेमेंट्स आने वाले हफ्ते के अंदर वो पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी। टोटल जो केसेस हैं वो करीबन 7,952 है। 4,400 उसमें कम हो जाएंगे टेक्सटाइल में। मूडीज़ का तो हमने जवाब दे दिया है, लेकिन रेटिंग जो एजेंसीज हैं उनके ऐसे नतीजे पहुंचने की एक वजह थी कि जी हम पेरिस क्लब जा रहे हैं, तो हमने फैसला किया कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। हम इंशाल्लाह अपने मामलात को मैनेज करेंगे। हमारा दिसंबर में एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, तो स्पेकुलेशन ये हो रही थी और उसकी वजह से अभी हमारा जो बॉन्ड है वो 50% डिस्काउंट रेट पे बिक रहा है। वो बॉन्ड भी वक्त पे करेंगे। बहस हो रही है कि जी IMF का मुआहदा हम रीनेगोशिएट करेंगे, हम उसको शायद कुछ चीज़ें उनको ना करें। ऐसी कोई बात नहीं है। सबका जो भी कमिटमेंट्स हैं वो मेरी पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश होगी कि हम उसको मुकम्मल करें। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माहिरीन शरह सूद 15% पर बरकरार रहने की तवक्को कर रहे हैं। महंगाई, बैनुल-अक़वामी अदायगियों का जोर, सैलाब की तबाहकारियां, इन सब चैलेंजेस को सामने रखते हुए स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी बयान जारी करेगा। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 23% है, ताहम रुपया अब तक अपनी 10% कदर बहाल कर चुका है। माहिरीन का कहना है कि IMF की शराइत पर अमल दरामद करने के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के रविश बरकरार रख सकता है, जिससे बैरूनी अदायगियों और माली खसारे को मुकर्ररा हद में रखने के लिए मदद मिल सकती है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर जावेद लतीफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होने जा रहा है, उस तरफ कदम बढ़ने लगे हैं, तो ये कौन सा पाकिस्तानी हो सकता है जो फिर उसको श्रीलंका की तरफ धकेलने की ख्वाहिश करे, जो फिर पाकिस्तान के अंदर खून रेजी चाहता हो और जो ये कहता है कि मैं बड़ा जेल भरो तहरीक का आगाज करूंगा। ये 70 साला बच्चा, ये 70 साला सियासी नाबालग बच्चा पहले तो 6 दिन खुद जेल में जाकर दिखाए, फिर किसी को भाषण दे। जैसा तू है, जैसा तू जेल में नहीं जा सकता, ऐसे ही तुम्हारे हवारी हैं। ये सहूलतकारी के बगैर इस्लामाबाद का मुंह करने वाले लोग नहीं हैं। जेलों में जाने वाले और होते हैं। रियासत के लिए कुर्बान होने वाले नवाज शरीफ के पैरोकार होते हैं। और अगर बार बार हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक। इस्लामाबाद पुलिस का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील से इनकार। हमारे साथ नारवा रवैया इख्तियार किया गया, आमद और रवानगी भी नहीं डाली गई। एंटी करप्शन हुकाम का ये मौकिफ है। हमारे साथ आने वाले एहलकारों और गाड़ियों को भी थाने से बाहर निकाल दिया गया। कल अदालत को थाना सेक्रेटेरिएट में होने वाली कार्रवाई से आगाह करेंगे। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है और कल अदालत को भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा इस्लामाबाद पुलिस क्यों ताउन नहीं कर रही? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से हमें ये कहा गया था कि सिर्फ जो इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वसूल किया जाए, लेकिन उनकी तामील जो है वो अमल में नहीं लाई गई। जो यहाँ पर एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर आए थे सैयद अनवर अली शाह, उनकी जानिब से मीडिया से बात करते हुए उनका ये कहना था कि हमारे ना तो जो वारंट गिरफ्तारी है उनकी तामील अमल में लाई गई है और ना ही इस हवाले से आमद और रवानगी जो है वो डाली गई। जो इसके हवाले से अदालत ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि जब थाना सेक्रेटेरिएट में पहुंचे तो आमद और रवानगी का इंदराज जो है वो लाजमी है। तो ये जो एंटी करप्शन की टीम आई थी, इनके सरबराह जो थे सैयद अनवर अली शाह, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ना तो वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो उनकी तामील की गई है, ना ही आमद रवानगी जो है वो डाली गई है, बल्कि थाने के अंदर हमारे साथ नारवा सलूक जो है वो इख्तियार किया गया है कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो
थाने से बाहर निकाल दी गई थी। हमारे साथ जो अहलकार आए थे उनको भी थाने के अंदर नहीं रहने दिया गया, उनको भी बाहर निकाल दिया गया था और हमारे से जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे हमसे वो हमने जो थे वो दे दिए थे। एक सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि हमने गुज़श्ता जब हफ्ते के रोज़ थाना सेक्रेटेरिएट में आए थे तो तमाम वो मामलात जिनके अंदर तमाम डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थी और ये भी दर्ज था कि उसके ऊपर ये कौन सा मुकदमा है और इस पर ये कितने अरसे से दर्ज है और इस पर क्या कार्रवाई अब तक हो चुकी है, वो तमाम तफसीलात जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट को दी थी। आज भी हम इस्लामाबाद पुलिस की जो जानिब से ताउन नहीं किया गया, कल अदालत को भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। कमर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम COP27 के नायब सदारत देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को COP27 के इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत दी थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इजलास शर्म उल शेख मिस्र में 6 से 18 नवंबर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म और मिस्र के सदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। इजलास में आलमी सरबराहान, हुकूमतों के सरबराह, आलमी मालियाती इदारों के थिंक टैंक शिरकत करेंगे। सिंध में डेंगू बेकाबू, 24 घंटों के दौरान सिंध में 351 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 247 केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर में जो है वो तेज़ी से डेंगू के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करें हम सूबे सिंध की, सूबे भर में जो डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में उनकी तादाद 350 से ज़ायद है। और अगर बात करें हम सिर्फ कराची की तो कराची के जो केसेस हैं 247 रिपोर्ट हुए हैं। रवा माह अक्टूबर की अब तक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद जो है तकरीबन 2200 के करीब है। और जो रवा साल है, साल भर की पूरे सूबे की बात करें तो 12,947 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक जो डेंगू के जो 22 जो जाँ बहक अफराद की तादाद है वो 43 के करीब है। तिब्बी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि जो ख़ास तौर पे रात के औकात में और सुबह सवेरे इन दो औकात में जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकला जाए। अगर निकला जाए तो एहतियात की जाए कि जो फुल स्लीव वाली जो आस्तीनें हैं, शर्ट हो या कमीज़ हो, वो पहनी जाए ताकि जो है वो किसी भी हालत में मच्छर ना काट सके। उसके अलावा उनका कहना है कि अगर किसी को सिम्टम हो जाते हैं डेंगू के टेस्ट कराने के बाद तो वो फौरी तौर पर जो मल्टीविटामिन लिए जाएँ और जो फ्रेश जूसेस हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। हुकूमत सिंध की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है डेंगू को देखते हुए कि डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है तो उनको मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मुलाजिमीन को हिदायत जारी की गई है कि वो जो है वो डेंगू के लिए स्प्रे किए जाएँ। जी।